जय माँ कालिका कालिका चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माता रानी से यही विनती प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, माँ की कृपा आप लोगों पे सदा बनी रहे। आज मैं इस विषय पे बात बताने वाली हूँ और ज्ञान देने वाली हूँ कि बहुत सारे बच्ची हैं, बच्चे हैं, माता हैं, बहनें हैं जो पूजा पाठ करती हैं या करते हैं तो माँ से बहुत ज़्यादा मांग रख देते हैं और उस देवी देवता से मांग रखते हैं। तो रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इसके लिए इस विषय पे मैं आज आपको ज्ञान देने वाली हूँ। तो कृपया आप ध्यान से सुनिए और धीरे धीरे वीडियो को आप धीरे धीरे सुनिए, जल्दी जल्दी आगे न बढ़ा के सुनिए, क्योंकि जल्दी जल्दी बढ़ा के आप सुनेंगे और सुनेंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो जब समझ में नहीं आएगा तो आप आधा अधूरा ज्ञान लेंगी तो क्या फ़ायदा। तो आप पूरा वीडियो सुना करिए आप लोग और सही से ज्ञान आप ग्रहण कीजिए और बताए हुए मार्ग पर हो सके तो आप चलिए। मेरा तो मतलब यही है, मेरा उद्देश्य यही है कि सब लोगों को ज्ञान मिले। जो कि बहुत लोग पढ़े हैं, जो कि बहुत लोग हैं जो उनको ज्ञान सही से बताने वाले नहीं हैं और इधर उधर वो बच्चे बहक जाते हैं और परेशान भी होते हैं। तो मैं इसीलिए सोची कि मैं बता देती हूँ, बहुत जनी के काम आ जाएगा। तो और ये भी बोल रही हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अच्छा ज्ञान मिलता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरे बनाई हुई वीडियो को आगे भी बढ़ाइए। और कमेंट बॉक्स में जो कुछ अपना राय है आप लिखिए, तब तो मैं जानूँगी कि हाँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अगर आप अपना राय नहीं लिखेंगे, आप नहीं पूछेंगे, अगर मुझे नहीं मालूम होगा तो मैं कहाँ से जान पाऊँगी। और कमेंट बॉक्स में अगर कोई लिखता है, अच्छा ज्ञान मांगता है, तो मेरे भी हौसला बढ़ता है। मैं भी सोचती हूँ कि चलो मेरी बनाई हुई वीडियो लोग को पसंद आ रहा है, बच्चे लोग को पसंद आ रहा है, ज्ञान मिल रहा है। तो आप लोग पूछिए, जो कुछ होगा मैं बताने की कोशिश करूँगी। कमेंट बॉक्स में लिखिए और बेल आइकन बटन को भी दबाइए, क्योंकि अगर बेल आइकन बटन को आप दबाएंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर करेंगे तो आगे तक वीडियो सब लोगों के पास पहुंचेगी और जो मेरा बनाया हुआ वीडियो होगा वो सबसे पहले आपके यहाँ पहुंचेगा। ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप माता रानी में जुड़िए और माता रानी का जो कुछ है आप अच्छा ज्ञान में जो मैं बताती हूँ वो आप ग्रहण कीजिए। आप बताए हुए मार्ग पर चलिए। देखिए, मैं कोई भी ज्ञान है, कोई भी ज्ञान हो, कोई भी बात है जो मैं किताबों से उठा के नहीं बताती हूँ, न किसी यूट्यूब से चुरा करके बताती हूँ। जैसे बहुत लोग हैं जो देखेंगे यूट्यूब से चुराया हुआ ज्ञान रहता है इधर उधर से, तो वैसा मेरा नहीं है, क्योंकि मैं गुरुमुखी हूँ, गुरु जी के बताए हुए मार्ग पे चलती हूँ और माता जो बताती हैं, मुझे जो आभास कराती हैं वही मैं ज्ञान देती हूँ आप लोगों को। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ, मेरे से भी ज्ञानी बहुत लोग पढ़े हैं, मगर जो माता आभास मुझे कराती हैं, जो माता मार्ग दिखाती हैं, मैं वही मार्ग पर चलती हूँ, वही ज्ञान मैं आप लोग तक पहुँचाती हूँ। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जैसे मैं पहले भटकती थी, भटक चुकी हूँ, वैसे आगे और कोई न भटके। मेरा यही उद्देश्य है। अगर मेरी बातें बताने में, मुझे कुछ भी बोलने में अगर इधर उधर मिस्टेक हो जाता है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मेरा लगाव गांव से है ज़्यादातर। मैं गांव की रहने वाली हूँ, शहर में रह रही हूँ जैसे, फिर भी मेरा गांव से लगाव है, तो थोड़ा इधर उधर मेरी वाणी हो सकती है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो आप क्षमा करिएगा और मैं वीडियो को आगे बढ़ा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए कि जो इतने बच्चे बच्चियाँ हैं, माता बहनें हैं, जो लोग पूजा करती हैं और जितना भी कोई बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा करते हैं करती हैं, तो माता देवता लोगों से मांग रख देते हैं कि नहीं आप मेरा ये काम करिए तो मैं ये भोग प्रसाद चढ़ाऊँगा या चढ़ाऊँगी। माता रानी मेरा ये काम कर दीजिएगा। कहीं मंदिर जाते हैं तो दर्शन के लिए जाते हैं, फट दे उनके यहाँ मन्नत मान देते हैं, मांग रख देते हैं कि माता रानी चाहे प्रभु चाहे देवता, आप जिसको मानते हो उससे, कि आप मेरा ये काम कर देना तो मैं ये करूँगा, आपको ये चढ़ाऊँगा, इतना प्रसाद चढ़ाऊँगा। या साड़ी माताएँ तो बोल देती हैं कि मैं साड़ी चढ़ाऊँगी, चुंदरी चढ़ाऊँगी, नारियल चढ़ाऊँगी,
चाहे कोई जो समर्थ है, बहुत ज़्यादा समर्थ है, जो अच्छा है, उसके यहाँ पैसा कौड़ी की कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी कोई नहीं है, तो वो कोई जेवर भी मान देता है, माता का मंगलसूत्र मान देता है, चाहे कोई पायल मान देता है, चाहे उनका माथे का मनटीका मान देता है, जैसा जिसका शौहर है वैसा वो मान भी देता है। तो उसकी कोई बात नहीं है। आप उसको चीज़ को, उस सब चीज़ों को आप कहा ना करिए माता रानी से। आपको माता आगे बढ़ा रही हैं तो आप बिना कहे माता को आप ले जा कर के चढ़ाइए, तो उसका फल आपको ज़्यादा मिलेगा। मन्नत मान करके चढ़ाएंगी तो वो तो एक व्यापार हो गया। जैसे व्यापारी होते हैं, जैसे व्यापार होता है कि कोई बेचता है, कोई खरीदता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई व्यापार नहीं है माता से मांगना है और लेना, तो माता से श्रद्धा बना के रखना चाहिए, माता के चरणों में विश्वास बना के रखना चाहिए, क्योंकि वो माँ है। वो तो खुद जानती है, चाहे जिस देवी देवता का पूजा करते हैं वो खुद जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या आवश्यकता है, क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो खुद पूरा करेंगे। जब उनके शरण में आप रहोगे, विश्वास बना के रहोगे, श्रद्धा से रहोगे, तो वो आपका खुद पूरा करेंगे, बिना मांगे पूरा करेंगे। तो जब आपका पूरा हो जाता है, आपका कोई कष्ट दूर हो जाता है, आपका कोई संकट दूर हो जाता है, आपकी कोई काम पूरा हो जाता है, कोई कामना पूरा हो जाती है जो मन में आप सोचे हो, तो जिस देवी देवता को आप मानते हो उस देवी देवता को जा कर के जो भी आपका मन में तुरंत आए, उसी सब चीज़ों को, अच्छे अच्छे चीज़ को खरीदिए, खरीद करके आप ले जाके चढ़ाइए, ले जाके चढ़ाइए, उनसे विनती प्रार्थना करिए, बोलिए हे माता रानी, मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो एक पत्ता, एक खर भी नहीं है इस धरती का, जो कुछ है आपका है, आपके कृपा से मेरे पास है, और मैं अपना क्या दे सकता हूँ या क्या दे सकती हूँ, जो कुछ है ये आपका है, मैं आपको ही समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा बोलिए। ये बात सच्ची है। मनुष्य जो कोई भी है उसका कुछ भी नहीं है, सब माता ही, पिता का, भोलेनाथ का, माता का, नारायण का, जो भी देवता देवी हैं आप जिनको मानते हैं, उनके कृपा से ही सब कुछ सुख सुविधा है। वो सब निर्धारित करके ही आपको पैदा करते हैं और आपको प्रेरणा करते हैं, आपके दिल दिमाग में वो ज्ञान डालते हैं कि आप आगे बढ़ते रहते हो, आपका वो सहारा बने रहते हैं। दिखते नहीं हैं मगर वो सहारा बने रहते हैं, सूक्ष्म रूप से सहारा बने रहते हैं। आपको समझ में नहीं आता, जैसे शरीर की परछाइयाँ दिखती है वैसे प्रभु माता साथ में रहते हैं परछाई स्वरूप में। जहाँ फंसते हो वहाँ किसी न किसी के माध्यम से आपको वो निकालते हैं, रास्ता दिखाते हैं। तो आप विश्वास करिए, ऐसा ना करिए। अगर आप जिद करेंगे तो वो माता है, देवता है, वो तो दे ही देंगे। अगर आप जिद करेंगे, लोग बोलते हैं कि बेटा माँ से नहीं मांगेगा, पिता से बेटा नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा, जिद करेगा तो मिल ही जाएगा। ऐसा बात नहीं है। अगर आप जिद करोगे तो वो तो दुनिया की माँ हैं, वो चराचर की देवी हैं, वो तो दे ही देंगी। मगर वो जानती हैं कि आपको क्या चीज़ की आवश्यकता है। जिद करेंगी, आप करोगे, करेंगी तो वो दे देंगी, मगर वो दे करके सतर्क भी रहेंगी, क्योंकि वो जो आप मांग रहे हो वो आपके लायक नहीं है, और जिद के अनुसार वो दे रही हैं या दे रहे हैं। कोई आपका हानि हो सकता है, वो मांगने में परेशानी हो सकता है, तो वो दे करके सतर्क भी रहेंगी कि कहीं मेरा बच्चा कहीं उसमें फंस तो ना जाए, फंस तो नहीं रहा है, फंस ना जाए, ऐसा भी सोचेंगी। क्योंकि अगर आप घर में ही सोच लो, घर की माँ से कोई बच्चा अगर जिद करता है कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, रोना धोना लगा देता है, माँ नहीं देना चाहती है, वो जानती है कि उस बच्चे के लायक वो चीज़ नहीं है, उसका नुकसान हो सकता है। अगर कोई बच्चा चाकू मांग दे, कोई बच्चा कोई ऐसा चीज़ मांग दे जो उसके लायक नहीं, अगर बच्चा चाकू ही मांग दे तो वो माता देगी, मगर एक तमाचा लगाएगी ज़रूर, गुस्सा करके देगी, देगी। जानती है कि वो जो है तेज धार वाला चीज़ है, वो बहुत बड़ा इसके लिए हानिकारक है, नुकसान पहुंच सकता है, मगर वो सतर्क रहेगी, निगाह भी उस बच्चे पर रखी रहेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि अपना हाथ काट ले। उसके रोने धोने पर, जिद पर दे देगी, मार पीट के देगी, बहुत समझाएगी, पहले नहीं देना चाहेगी, मगर वो जिद के अनुसार दे देगी, मगर फिर भी सतर्क रहेगी, हर वक्त सतर्क रहेगी, निगाहें उसके ऊपर बच्चे की रहेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका कुछ अहित हो जाए। तो वैसे माँ भी हैं। अगर आप जिद करोगे, जिद करके मांग रखोगे, नहीं माँ पूरा कर दो, नहीं माँ पूरा ही कर दो, नहीं माँ पूरा, वो माँ जानती हैं कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ बुरा है, वो अच्छी तरीके से जानती हैं। क्योंकि आप जानते हो कि माँ नहीं सुन रही हैं, आप जानते हो कि माँ नहीं मेरे पर ध्यान दे रही, मगर माँ वो सब
सबकी बात सुनती हैं, सब पे ध्यान देती हैं, क्योंकि उनको अनेकों आँखें हैं, अनेकों हाथ हैं, अनेकों रूप है उनकी। ये जान लीजिए, अमीर पर ज़्यादा, गरीब पर कम नहीं है, वो सबके पर बराबर रखती हैं। तो मेरा मतलब यही था, यही बताने का मतलब था, यही वीडियो बनाने का मतलब था कि बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ हैं कि वो मन्नत मान देते हैं, नहीं पूरा होता है तो उस देवी देवता पर गुस्सा भी होने लगते हैं, उनको बोलने लगते हैं आपने ऐसा नहीं किया। इतना तक बहुत धरती पर पड़े हैं कि मंदिर जाना भी छोड़ देते हैं कि नहीं, इन्होंने ऐसा काम नहीं मेरे लिए किया, मैं मंदिर नहीं जाऊँगा या जाऊँगी। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कुछ भी परेशानी हैरानी आता है तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, जो कि वही में प्रभु की मर्जी है, उसी में माँ की मर्जी है। आप घबराओ नहीं, आगे बढ़ो। हो सकता है उससे अच्छा है आपको आगे रास्ता मिले, उससे अच्छा आप बढ़ोगे, आगे रास्ता मिलेगा। वो तो माँ ही जानेगी कि किस लिए आपको वो चीज़ नहीं दे रही है, वो क्या सोची है आपके लिए, उससे अच्छा भी सोची होगी, हो सकता है। तो ऐसा सोच करके आप उनके ऊपर छोड़ दो, घबराओ नहीं। कुछ भी बात आ जाए, कुछ भी परेशानी आ जाए, घबराओ नहीं। तो इसीलिए मैं सोची कि वीडियो बना दूं और बना के डाल देती हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे माताएं बहनें, उन लोगों को काम आ जाएगा और वो हो सकता है मेरे बताए हुए पर वो चले, उनको आगे कामयाबी मिले, उनका हिम्मत न डगमगाए और ऐसा न करें कि देवी देवता को भूल जाएं। अगर मन्नत पूरा नहीं हो पाता है, देवी देवता नहीं करते हैं, माता नहीं करती हैं, तो उनको भूल जाएं, उनसे गुस्सा करने लगे, रुष्ट हो जाएं कि नहीं, माँ ने नहीं किया, मैं इनको कुछ नहीं जानती हूँ, जानता हूँ, और दूसरे देवी देवता के पास फिर जाने लगें। बोल दिया कोई के वहाँ मन्नत नहीं पूरा होती है, उनसे आपने मांगा नहीं हुआ, तो कोई के पास गई, कोई ओझा के पास गई, सोखा के पास गई, कोई तंत्री के पास गई, वो बता दिया मेरे देवी देवता हैं, बहुत अच्छा करते हैं, मुझे बहुत सिद्धियाँ देते हैं, बहुत सिद्धि दे चुके हैं, तो आप इनका पूजा करिए, मैं इनको दे रहा हूँ आपको, आप ले लीजिए, इनका पूजा करिए, बहुत अच्छा होगा, सब कष्ट दूर होगा। नहीं, कोई मतलब नहीं है ऐसा सोचने से या कहने से, क्योंकि वो माँ एक है, ऊर्जा अनेकों है, सब रूप में वही विराजमान है। आप देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि वही माँ है, जैसी जैसी ज़रूरत पड़ी है वैसे वैसे रूप धरी हैं। कहीं कालिका के रूप धरी हैं, कहीं काली की रूप धरी हैं, कहीं पार्वती की रूप धरी हैं, कहीं सीता की रूप धरी हैं, कहीं लक्ष्मी की रूप धरी हैं, कहीं सरस्वती की रूप धरी हैं। सब वही हैं, कोई अलग नहीं है। जिस भाव से आप पूजोगे उस भाव में आपको दर्शन देंगे, उस भाव में आपका बेड़ा पार करेंगी। ऐसा नहीं है, इष्ट आराध कभी बदले नहीं जाते और कभी उनको छोड़ के दूसरे दूसरे देवी देवता के पास नहीं जाए जाते। ये तो मैं अपने पहले वीडियो में बताई हूँ आप लोगों को। तो आप ऐसा ना करिए, कोई भी बताता है तो उसके बताए हुए मार्ग पर न चलिए। जो आपका दिल, जो आपका आत्मा गवाही देता है वैसा करिए, किसी के बताए हुए पर बिल्कुल न चलिए, ये जान लीजिए। जो आपका दिल बोलते हैं लोग कि सबसे पहले परमात्मा आत्मा में ही होते हैं, तो आप जो आपका आत्मा बोलता है वैसा करिए और किसी के बताए हुए पर ना चलिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ वही आप अमल करो, वही पर चलो, क्योंकि जो ज्ञान आपको अच्छा लगे वो ग्रहण करिए, जो आपके लायक नहीं है उसे छोड़ दीजिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी, आपका मन है, आप आज़ाद हो, किसी के बंधन में नहीं हो, न मेरे बंधन में हो और न किसी तांत्रिक के बंधन में हो, न किसी ओझा सोखा के बंधन में हो। अब मेरा उद्देश्य यही है, वीडियो बनाने का मतलब यही है कि जो बड़े बड़े झांसे में डालने वाले बहुत सारे ऐसे निकल गए हैं कि जो कि अच्छे अच्छे लोग को बेवकूफ़ बना दे रहे हैं और उनकी जो कुछ है वो सब लूट ले रहे हैं। अब मैं क्या नाम लूँ, क्या मैं बताऊँ, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि बिल्कुल घर को बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसा ना सोचिए आप लोग, जो है वो आप अपने दिमाग से, अपने ज्ञान से करिए। और जो मैं बताती हूँ, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं माँ की कृपा से, माँ के प्रेरणा से ही बताती हूँ। मुझे ये नहीं है कि यूट्यूब पे आने के ये मतलब नहीं है, ये मकसद नहीं है कि मुझे पैसा के लिए, नहीं, कुछ भी नहीं। जो माँ के शरण में चल गया उसके लिए पैसे की क्या ज़रूरत, वो तो खुद पूरा करेगी। मेरा मतलब बस ये है कि ये सब लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिले, अच्छा अच्छा ज्ञान मिले, बस यही मतलब है। और आप लोग के सहयोग से ही हर जगह पहुँचेगा। जब आप लोग सहयोग नहीं करोगे तो नहीं पहुँच पाएगा, आप लोग ही पहुँचाओगे। मेरे ज्ञान के वीडियो को, मेरी बातें को आप लोग ही पहुँचाओगे, आप लोग के सहयोग से ही होगा। मेरे बनाने से कुछ मतलब नहीं है।
आप लोग जितना बढ़ाओगे आगे उतना बढ़ेगा। और ये बहुत पुण्य का काम है, बहुत पुण्य का काम है। घर परिवार के लिए आप लोग इतना करते हो, मगर कुछ माँ के देवी देवता के लिए भी तो करो कि किसी को ज्ञान मिले। ये भी बहुत पुण्य का काम है। कुछ सहयोग आप लोग करो इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए, मैं यही कहूँगी आप लोगों से। और अब मैं क्या बताऊँ, अगले वीडियो में और आपको अच्छी अच्छी ज्ञानें दूंगी और आप सुनिएगा अच्छे से, आपको अच्छा भी लगेगा और आपका मन भी फ्रेश होगा, देवी देवता के चरणों में जाएगा भी, आपका विश्वास भी बढ़ेगा, आपका हिम्मत भी नहीं डगमगाएगा। तो जय माता की, जय माँ कालिका। मैं अपने वाणी को अभी यहीं पे विराम दे रही हूँ। आप लोग खुश रहिए, जहाँ भी रहिए खुश रहिए, माँ की कृपा आप लोगों पे रहे। जय माता की।